न्याय चाहिए तो जुर्म सहते रहिए, मत जाइए थाने, नहीं तो पीड़ित पर ही हो जाएगी कार्रवाई। भ्रष्ट पुलिस का खेल निराला, पीड़ित को ही शांति भंग का आरोपी बना डाला। योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद भी आम जनमानस में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दी गई है। थाना नमस्ता क्षेत्र के हंसपुरम चौकी अंतर्गत एक महिला ने पुलिस पर ही संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा आरोपियों से साठगांठ करके पीड़िता के पति के ऊपर ही शांति भंग की कार्रवाई कर दी गई। वहीं मीडिया से रूबरू होकर प्रेस वार्ता में संपूर्ण घटना की दी जानकारी। अपने कार्यशैली के चलते कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार आरोपों में घिरती रहती है। थाना नमस्ता पुलिस की कार्यशैली पर लगातार आरोपियों से साठगांठ के लगे संगीन आरोप। मिशन नारी शक्ति चलाकर महिलाओं के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार नए नए वादे कर रही है, तो वहीं नमस्ता थाना पुलिस उन वादों पर भ्रष्टाचार की कलाई पोतने का काम कर रही। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। ग्राउंड जीरो से देखे कानपुर से सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चल अपराध के सच में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास पे। जी हाँ, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पे लगातार क्षेत्रीय दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दूं, समाचार पत्र और सोशल मीडिया द्वारा बीजेपी सरकार पे महिलाओं के सम्मान की गाथाएं खूब गाई जा रही, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ये हम नहीं, आज पीड़ित ने बीजेपी सरकार पे महिलाओं को सम्मान को लेकर इतनी आहत हो गई है कि वो मरने को मजबूर है। आखिर क्या वजह है, आज हम सुनाएंगे पीड़ित की कहानी, उसी की जुबानी। आज आप लगातार 15 दिन के थाने के चक्कर काट रही हैं। कौन सा थाना है और क्या वजह है चक्कर काटने की? नौबस्ता थाना है और हंसपुरम चौकी है। तो हमने नौबस्ता थाना में शिकायत की। जब मैं घर से निकलती हूँ तो नीरज त्रिपाठी नाम का जो दबंग है, दबंग अपने आप को कहता है, वो मेरे घर के बगल में रहता है। वो उसकी दबंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि मेरा घर से निकलना उसने मुश्किल कर दिया है। मेरे बेटे को मेरे हमेशा मारने की धमकी देता है और जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अभद्र टिप्पणी करता है। कहीं कहता है हाय बेबी। मेरे पास साक्ष्य है पूरे, मेरे पास पूरे साक्ष्य है। पूरी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, पूरे रोड में कपड़े फैलाए जाते हैं, पूरा पार्क में कब्जा कर रखा उन लोगों ने और हम लोगों का निकलना मुश्किल कर दिया घर से बाहर। आपके पास पूरे साक्ष्य है, फिर भी पुलिस ने आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, आखिर क्या कारण? अब हम ये कारण तो नहीं बता सकते क्योंकि हम थाने में भी गए, चौकी में भी गए कि क्या कारण है, लेकिन हमारे कोई कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, उसके खिलाफ कोई भी जब आप चौकी गई थी तो चौकी इंचार्ज साहब कौन थे, क्या कह रहे थे आपको? राहुल नाम है एक, और मतलब कुछ ये कह रहे थे कि जाइए देख लेंगे, पर उनके खिलाफ कोई कुछ वो नहीं हुआ। हमसे भी मतलब ना कोई कार्रवाई हुई। उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं दिन का दिन, और मतलब कोई भी उनको एक फटकार तक नहीं लगाई गई हम लोगों के सामने और कोई वो नहीं किया गया। और आप पूरे परिवार के साथ डीसीपी कार्यालय भी गई थी? जी हाँ, वहां पे भी आपको ने फरियाद अपनी लगाई थी। डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया था? डीसीपी साहब ने कहा था कि आप जाइए, हमने आदेश दे दिया वो कर लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे घर में एक वो सम्मन आया, उसमें मेरे ही मतलब खिलाफ उसमें वो हुआ कि मतलब उसका कोई वो नहीं हुआ। मेरे खिलाफ और मेरे पति का नाम उसमें जोड़ दिया गया, मेरी नाम हटाकर मेरे पति का भी नाम साथ में जोड़ दिया गया और बराबर-बराबर का वो आखिर जिनसे आपका झगड़ा है, क्या पड़ोस में रहते हैं? झगड़ा किस बात को लेकर कितने महीनों से चल रहा है? ये कम से कम 5-6 महीने से इन लोगों ने हमको परेशान कर रखा है। कभी मेरी तरफ रबर डाल देंगे, पानी भर रहा है। और एक दिन हम लोग गाड़ी से अपनी आ रहे थे मंदिर से लौट के शाम को, तो इससे बाइक बीच में खड़ी कर देता था। ये एक बार की बात नहीं थी, ये हमेशा यही करता था। कौन खड़ी कर देता था? कोई पड़ोस का कोई नाम है? उसका नीरज त्रिपाठी नाम है और बाइक बीच में खड़ी कर देता था
और जब कहा जाता था हटाओ, ये हॉर्न भी दे रहे और कह भी रहे थे कि मतलब इसको बाइक हटा दो। हम लोगों ने गाड़ी का विंडो खोल के कहा भी कि हटा दो, लेकिन उसने नहीं सुना, गाड़ी का शीशा मतलब नहीं हटाया बाइक। और जब हम लोग और गाली गलौज करने लगा कि साले हवाई जहाज लेके निकलते हैं ये वो। जब से हम लोगों ने गाड़ी ली तब से उन लोगों ने अत्ती उठा रखी है। आखिर आज आप रो रही हैं, 20 दिन से चक्कर काट रही हैं। क्या लगता है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहाँ तक जाएँगी? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊँगी, वहाँ मुख्यमंत्री के आवास तक जाऊँगी मैं। आखिर आपके रोने का क्या कारण है कि पुलिस ने उल्टा आप पर कार्रवाई करी है, दबंगों पे कोई कार्रवाई नहीं करी है या फिर उनसे आहत होकर के मरने के लिए मजबूर हैं? अब रोने का मेरा यही कारण है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हम ही लोगों की हँसी उड़ाई जा रही है और वो लोग रोज़ दबंगई दिखाते हैं कि इन लोग कुछ नहीं कर पाए। गए थे वहाँ शिकायत लेकर के, थाने लेके गए थे, लेके गई थी शिकायत, कोई मेरी वो नहीं वो सुनवाई हुई है। इस वजह से उनके बुलंद हौसले और होते जा रहे हैं। जिस समय ये झगड़ा हो रहा था, आप कहाँ पे मौजूद थे जो प्रशासन ने आपके खिलाफ 107-16 किया? हम तो यहीं घर में थे, ये लोग थाने गए थे, ये लोग कंप्लेन करने। हम तो ऊपर ही थे, ये लोग नीचे खूब लड़के इनके इकट्ठा करके रखे थे और वो चैलेंज कर रहे थे कि नीचे उतरो, आओ तुमको बताएँ। हमारे लड़के को हमारे चैलेंज कर रहे थे कि नीचे उतरो तो बताएँ, और हमको भी चैलेंज कर रहे थे और ये लोग कंप्लेन करने गए थे थाने। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो दबंग है वो खत्म हो रहे हैं, फिर आखिर ये क्षेत्र में क्या नए दबंग जो उत्पन्न हो रहे हैं, पुलिस क्या लगाम कसेगी इस पर या नहीं करेगी? क्या मांग है आपकी? अब पुलिस लगाम कसे, यही माँग है। अब आगे कार्रवाई करे पुलिस, नहीं करेगी तो आगे मुख्यमंत्री तक जिस जाया समय जाएगा। मैं जिस समय कंप्लेन लेके मैं नौबस्ता थाने गई थी, इन लोगों ने उस गाली-गलौज पहले ही शुरुआत कर दी थी। उस समय मैं अपने भतीजे के साथ नौबस्ता थाने गई थी कंप्लेन करने, तो उस समय इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को खूब गाली-गलौज करी और कह रहा चूड़ी पहने हो तो क्या आओ निकल आ जाओ बाहर, तुमको अभी बताते हैं, तुमको जिंदा गाड़ देंगे। इस तरीके से धमकी दे रहे थे ये लोग। कहाँ पे धमकी दे रहे थे? क्षेत्र में या फिर सर मेरे घर के सामने, उसके सारे साक्ष्य हैं, वीडियो मेरे पास हैं। जब उन लोगों ने गाली-गलौज करी और मेरे पति को धमकी दी, मेरे बच्चे को धमकी दी, तब उस समय की बात है। क्या मांग करती हैं आप योगी आदित्यनाथ और हमारे चैनल के माध्यम से? मैं माँग यही करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और दबंगों को वार्निंग मिले, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले कि मतलब ऐसा अपराध कभी करे ना वो दोबारा। आखिर जो क्षेत्र के जो दबंग हैं इनका क्या काम है? क्या किसी पार्टी राजनीति से या फिर और भी कोई अपराधी जैसे जिस्म के जैसे कार्य करते हैं? अब अपराधी ये बस गुंडई करते हैं, अपने आप को गुंडा समझते हैं ये और ये नहीं बता सकते किस पार्टी से हैं ये। थी, वहाँ के चौकी इंचार्ज कौन थे और आपको ऊपर किस बात का दबाव डाल रहे थे? चौकी इंचार्ज ने कहा कि आप दोनों बाहर बैठिए, दोनों लोगों को अंदर कर दिया जाएगा और हमारी कोई सुनवाई नहीं की और कह रही है जाइए आप बाहर दोनों लोगों को और दोनों लोग जेल जाएँगे। मतलब ऐसे कह दिया और हमको बाहर निकाल दिया। आखिर आपके पति के ऊपर एक साथ 16 कार्रवाई की गई, जो दूसरा पक्ष है जो आपके ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कोई भी कार्रवाई नहीं करी हम लोग चक्कर लगाते रहे, चौकी के कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी साहब के यहाँ 2 बार कंप्लेंट करने गए हम, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी समस्या दूर नहीं करना चाहती या फिर क्षेत्रीय दबंगों से नतमस्तक हो रही? हमको तो यही लगता है नतमस्तक हो रही है क्षेत्रीय दबंगों से और वो मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहती है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जो कानपुर के कमिश्नर साहब हैं, उनके पास आप उनकी चौखट में जाएँगे तो वहाँ से आपको न्याय की आशा है, उम्मीद है? उम्मीद तो कर रही हूँ पर अब बता नहीं सकते कि न्याय हमको मिलेगा या नहीं। उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन 2 बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अब उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम। फिलहाल आपको बता दूं पीड़ित को अब उम्मीद है कानपुर की कमिश्नर की चौखट। अब देखने और सोचने की बात है कि पीड़ित परिवार को वो चौखट से भी न्याय मिलता है या फिर न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं बीजेपी सरकार में लगातार नए दबंग क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं पर पुलिस के हाथ में उनकी लगाम आखिर क्यों नहीं कसी जा रही है? आखिर वो पुलिस विभाग कहाँ है जो लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं? पूरी खबर से रूबरू बने रहें कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ के साथ
सुनील कुमार तिवारी।